हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 बिलियन साल पहले। यह वह समय था जब हमारा सौर मंडल अपने प्रारंभिक चरण में था और पृथ्वी का जन्म होने वाला था। जरा सोचो, धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ बादल, एक सुपरनोवा के अवशेष। यह बादल अंतरिक्ष में तैर रहा था और इसमें अनगिनत संभावनाएं छिपी थीं। ग्रेविटी, जो कि कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, उसने इस कॉस्मिक डस्ट को एक साथ खींचा। यह बल इतना शक्तिशाली था कि उसने धूल के कणों को एकत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण हुआ। जैसे जैसे पार्टिकल्स टकराते गए, उन्होंने हीट पैदा की। यह हीट इतनी तीव्र थी कि उसने इन कणों को पिघलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक मोल्टन कोर का निर्माण हुआ। लाखों वर्षों में यह हीट और तेज होती गई। अंततः बादल के हृदय में एक न्यूक्लियर फर्नेस को जलाया। हमारा सूरज पैदा हुआ था। सूरज की ऊर्जा ने पूरे सौरमंडल को रोशन कर दिया। इस नवजात तारे के चारों ओर बचे हुए मटेरियल की एक घूमती हुई डिस्क घूमती रही। यह डिस्क धीरे धीरे प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण करने लगी। इस डिस्क के भीतर पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए, ग्रेविटी के परिचित बल से खींचे गए। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रही और धीरे धीरे बड़े क्लम्प्स का निर्माण हुआ। ये क्लम्प्स बड़े होते गए, प्लैनेटेसिमल्स बनाते हुए प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने हमारे सौरमंडल को आकार दिया। ऐसा ही एक प्लैनेटेसिमल जो हमारा घर बनने वाला था और अधिक मटेरियल को आकर्षित करता रहा। यह मटेरियल धीरे धीरे पृथ्वी के आकार को बढ़ाता गया। यह शुरुआती अर्थ एक ज्वलंत, पिघला हुआ संसार था जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बौछार से घिरा हुआ था। यह बौछार इतनी तीव्र थी कि उसने पृथ्वी की सतह को लगातार बदलते रखा। इसके सतह पर ज्वालामुखी फटते थे, जिससे लावा और गैसें प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में फैलती थीं। यह वोल्केनिक एक्टिविटी पृथ्वी के वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ये एक कैओटिक और हिंसक समय था। आज हम जिस जीवन रक्षक ग्रह को जानते हैं, उससे कोसों दूर। लेकिन इस कैओस में भी एक अद्भुत प्रक्रिया चल रही थी जो भविष्य में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को तैयार कर रही थी। लेकिन इस प्रचंड गर्मी में हमारे ग्रह के भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। यह गर्मी और दबाव पृथ्वी के आंतरिक भागों को आकार दे रहे थे, जो आगे चलकर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएंगे। जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ, उसकी सतह पर एक पतली परत बनने लगी, पहली सॉलिड ग्राउंड। यह ठंडा होना एक महत्वपूर्ण चरण था जिसने पृथ्वी को एक स्थिर और ठोस आधार प्रदान किया। इसने हमारे ग्रह की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, एक अधिक स्थिर और रहने योग्य वातावरण की ओर एक कदम। यह वह समय था जब पृथ्वी ने अपने विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अगले चैप्टर के लिए मंच तैयार था, महासागरों और महाद्वीपों का उदय। यह उदय पृथ्वी के जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था, जो आगे चलकर जीवन के विकास की कहानी को आगे बढ़ाएगा। अर्थ की परत के जमने के साथ हमारा ग्रह शांत से बहुत दूर था। ज्वालामुखी विस्फोटों ने सतह को हिलाना जारी रखा। अर्थ के आंतरिक भाग से गैसें निकलती रहीं। इन गैसों में वाटर वेपर भी था, जो अर्थ के डेस्टिनी को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे ग्रह और ठंडा होता गया, यह वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो गया। मूसलाधार बारिश ने सतह को नहलाया, निचले बेसिनों को भर दिया। लाखों वर्षों में ये बेसिन पहले महासागरों में बदल गए। उनके पानी ने महाद्वीपों की आकृति को आकार दिया। अर्थ की परत विशाल प्लेट्स में विभाजित भी निरंतर गति में थी। ग्रह के कोर से निकलने वाली हीट से प्रेरित होकर ये प्लेट्स बहती रहीं, टकराती रहीं और अलग होती रहीं। इन टेक्टोनिक फोर्सेस ने पर्वत श्रृंखलाओं को ऊपर उठाया, गहरी समुद्री ट्रेंचेस का निर्माण किया और एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह महाद्वीपों को फिर से व्यवस्थित किया। महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण एक लिनियर प्रक्रिया नहीं थी। यह सृजन और विनाश का एक गतिशील नृत्य था, जो अर्थ की आंतरिक गर्मी और प्लेट टेक्टोनिक्स की अथक शक्तियों द्वारा संचालित होता था। यह चल रहा जियोलॉजिकल ड्रामा हमारे ग्रह की सतह को आकार देता रहेगा, जिससे आज हम विविध और अद्भुत लैंडस्केप्स देखते हैं। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले अर्थ के प्राचीन महासागरों की गहराई में एक गहन घटना घटी जीवन का उदय हुआ। यह वह समय था जब पृथ्वी का वातावरण और महासागर दोनों ही बहुत अलग थे, आज की तुलना में कहीं अधिक कठोर और विषम। इस चमत्कारी घटना का सटीक विवरण रहस्य में डूबा हुआ है,
एक ऐसी पहेली जिसे वैज्ञानिक अभी भी जोड़ रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों तक ले जाता है और यह समझने में मदद करता है कि जीवन कैसे और क्यों शुरू हुआ। हम क्या जानते हैं कि रासायनिक समृद्ध पानी में, शायद ज्वालामुखी वेंट्स के पास जो गर्मी और पोषक तत्वों को उगलते हैं, जीवन के निर्माण खंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसी तरह खुद को पहले आदिम जीवन रूपों में इकट्ठा करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई कारक शामिल थे, जैसे कि तापमान, दबाव और रासायनिक प्रतिक्रियाएं। ये एकल कोशिका वाले जीव, संभवतः बैक्टीरिया के समान सरल लेकिन उल्लेखनीय रूप से लचीला थे। वे हार्श कंडीशंस में भी जीवित रह सकते थे और यह उनकी लचीलापन ही थी जिसने उन्हें जीवित रहने और विकसित होने की अनुमति दी। उनके पास दोहराने की क्षमता थी, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने वंशजों को दे रहे थे। यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही थी जिसने उन्हें विकसित होने और नई विशेषताओं को अपनाने की अनुमति दी। प्रजनन और विकसित होने की यह क्षमता जीवन की पहचान है, जो उस अविश्वसनीय विविधता के पीछे प्रेरक शक्ति है जो अंततः हमारे ग्रह को आबाद करेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जिसमें लाखों वर्षों तक छोटे छोटे बदलाव होते रहे। ये प्रारंभिक जीवन रूप एनारोबिक थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। वे उन वातावरणों में पनपे जहां ऑक्सीजन की कमी थी और उन्होंने उन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया। वास्तव में ऑक्सीजन उनके लिए जहरीला था। यह एक विष था जो उनके लिए घातक हो सकता था और इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन से बचने के लिए अनुकूलन किया। वे प्रारंभिक अर्थ के ऑक्सीजन पूर्व वातावरण में पनपे प्राइमोर्डियल सूप में प्रचुर मात्रा में रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। ये एक ऐसा वातावरण था जो जीवन के लिए अनुकूल था और इसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद थे। उन्हें कम ही पता था कि क्षितिज पर एक नाटकीय परिवर्तन होने वाला है जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और स्थायी थे। यह वह समय था जब जीवन ने एक नई दिशा में कदम रखा और यह यात्रा आज भी जारी है। जैसे जैसे अर्थ के महासागरों में जीवन फलने फूलने लगा, एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत हुई। महासागरों में जीवन की विविधता और जटिलता बढ़ने लगी और इसने पूरे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। एक नए प्रकार के जीव का उदय हुआ, साइनोबैक्टीरिया। इन सूक्ष्म जीवों में एक उल्लेखनीय क्षमता थी, वे फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। साइनोबैक्टीरिया ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और संसाधन प्रदान किए। सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के लिए शर्करा में बदल दिया, जिससे ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मुक्त हो गया। फोटोसिंथेसिस की इस प्रक्रिया ने न केवल साइनोबैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद की, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया। सबसे पहले इस ऑक्सीजन ने महासागरों में आयन के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे जंग लग गया जो सी फ्लोर पर जम गया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और धीरे धीरे महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे लाखों वर्षों में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा होने लगा, ग्रह के लिए एक नाटकीय बदलाव। यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि इसने पृथ्वी के वातावरण की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। यह ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, जैसा कि ज्ञात है, अर्थ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने न केवल वातावरण को बदल दिया, बल्कि जीवन के विकास की दिशा को भी प्रभावित किया। कई अनेरोबिक जीवन रूपों के लिए ऑक्सीजन जहरीला था। वे जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते थे, इस नए वातावरण में संघर्ष करने लगे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बढ़ने से एक सामूहिक विलुप्ति की घटना हुई, जिससे अनगिनत प्रजातियां नष्ट हो गईं। यह विलुप्ति घटना पृथ्वी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। हालांकि इस पर्यावरणीय उथल-पुथल ने एक नए प्रकार के जीवन के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया, जीव जो ऑक्सीजन में सांस ले सकते थे। यह नया जीवन रूप अधिक जटिल और उन्नत था। इन ऑक्सीजन ब्रीथिंग जीवों को एक अलग फायदा था। वे अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते थे, जिससे वे अधिक सक्रिय और जटिल हो सकते थे। ऑक्सीजन बेस्ड श्वसन भोजन से ऊर्जा जारी करने में कहीं अधिक कुशल था, जिससे बड़े अधिक जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। इसने जीवन के विकास में एक नई दिशा दी। जैव विविधता के विस्फोट, प्रयोग और नवाचार की अवधि के लिए मंच तैयार किया गया था।
जो आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता को जन्म देगा। इसने पृथ्वी को एक जीवंत और विविध ग्रह बना दिया, जहां जीवन के विभिन्न रूप फल फूल सकते हैं। आज हम जो विविधता देखते हैं वह उन प्रारंभिक परिवर्तनों का परिणाम है। महासागरों से लेकर जंगलों तक हर जगह जीवन की विविधता और जटिलता का जश्न मनाया जाता है। भविष्य में जीवन का विकास जारी रहेगा और हम नए और अद्वितीय जीवन रूपों की खोज करते रहेंगे। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर मोड़ पर नए आश्चर्य और चुनौतियां होती हैं।